एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना जिसे देखते ही आप बनाओगे, क्योंकि ये कम समय में, कम इंग्रेडिएंट्स में, कम घी में और कम मेहनत में बन जाएगी और इतनी दानेदार बनेगी कि सब आपको पूछेंगे कि कहाँ से लाए, कौन से हलवाई के पास से लाए। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग बनी थी और मेरे घर में तो सभी को पसंद आई। तो आज बनाते हैं हम बेसन के लड्डू। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बनाते हैं एकदम अलग अंदाज में बेसन के लड्डू। तो इसके लिए आप ले ले कोई भी कप, उसके अकॉर्डिंगली ही मेजरमेंट लीजिएगा। तो यहाँ मैं 2 कप भर के ले रही हूँ बेसन। जो नॉर्मल बेसन हम मार्केट से लाते हैं, बस वही महीन वाला बेसन लिया है। इसमें मैं डालूंगी सूजी, बारीक वाली सूजी यहाँ यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून आपको इसमें सूजी डालना है ताकि वो दानेदार बने, इसलिए हम इसमें सूजी ऐड कर रहे हैं। सूजी अगर मोटी हो तो मिक्सी में पीस कर ले लीजिएगा। अब चलिए इसमें बीच में एक स्पेस बना लेते हैं और इस स्पेस में हम डाल देंगे फ्रेंड्स 4 टेबल स्पून घी। घी का ही मोइन इसमें लगेगा फ्रेंड्स, तभी ये रेसिपी परफेक्ट बनती है और मिठाइयाँ घी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सभी को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, यानी मोइन कर लूँगी। हर एक रेशा, हर एक दाना, हर एक कण बेसन के इस पर घी लग जाना चाहिए। एकदम अच्छी तरह से मोइन करना है। आप मुट्ठी बनाओगे तो इस तरह से बननी चाहिए। ऐसा ये जो टेक्सचर वाला हमारा बेसन है ये बन जाएगा। अब मैंने यहाँ ले लिया है 1 कप पानी और गुनगुना पानी लेना है आपको। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही इसका आटा लगाना है। इसका सेमी सॉफ्ट आटा हम लगाएंगे, ये देखिए। बट पानी थोड़ा थोड़ा डालिएगा क्योंकि बेसन है, बहुत जल्दी ये गीला हो जाता है, बहुत जल्दी नरम पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा। तो 2 कप बेसन के आटे के लिए यहाँ आधा कप मैंने गुनगुना पानी यूज़ किया है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस टाइप का मैंने डो बना लिया है। इसे रखते हैं साइड में। 10 मिनट के लिए हम आटे को रख लेंगे ताकि आटा अच्छी तरह से फूल जाए, सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। अब एक चौड़े तले का पैन ले लिया है। इसमें 3/4 कप मैंने घी ऐड किया है, यानी कि पूरा 1 कप घी भी नहीं लगने वाला है। आगे बताऊंगी कितना घी लगने वाला है। और 10 मिनट बाद आपको आटे को अच्छी तरह से फिर से एक बार मसल लेना है। थोड़ा सा घी लगाते हुए मैं इसे मसल रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है क्योंकि सूजी है तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, इससे पहले आपको ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाना है। तो मैंने आटे को मसल लिया है और इसके बाद इसकी इस तरह से लोई ले लेंगे और हाथों से ही मैं इसे दबा रही हूँ। आप चाहे तो बेल के भी बना सकते हैं, बट इस तरीके से ही बनाइएगा, ज़्यादा परफेक्ट बनती है। बेल के बनाएंगे काफ़ी पतली हो जाएगी, फिर जलने का डर रहता है। तो इसमें हमें मीडियम मोटाई की बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी बनानी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। मीडियम थिकनेस की ये छोटी छोटी पूरियाँ हमें बना लेनी है। इसके बाद मैं फॉर्क से इस पर होल कर रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ना फूले, इसलिए आपको इस तरह से फॉर्क से इस पर प्रिक कर लेना है ताकि ये बिल्कुल भी ना फूले। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने बना ली है और घी भी मेरा गर्म हो गया है। मीडियम हॉट और घी में ही इसे फ्राई करना है। आप चाहे तो तेल में भी कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा कि मिठाई है तो मैं इसे घी में ही करना प्रेफर करूँगी। तो लो फ्लेम पे अब आपको इसको फ्राई करना है। दोनों तरफ आपको इसको उलटते पलटते हुए फ्राई करना है। आराम से करिएगा ताकि ये परफेक्ट क्रिस्पी अंदर तक सिके। तो जो घंटों लगते हैं बेसन भूनने में, परफेक्ट बेसन भुनता भी नहीं है, कभी कभी जल भी जाता है, वो सारी जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगी। इनफैक्ट चाशनी भी नहीं बनानी है हमें। बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये जो हमारे बेसन के लड्डू है वो बनेंगे। तो ये देखिए मस्त गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो फटाफट से घी से इसे निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं दूसरा जो बैच है ये भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो चौड़े तले का पैन लेंगे तो ढेर सारा एक ही साथ में फ्राई हो जाएगा, तो घी भी कम लगेगा। इसके बाद मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। डायरेक्ट छन्नी में लिए क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे इसे कट करे हैं, तो मैं इसे घी में इसे फ्राई करूँगी छन्नी के साथ। ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का ही हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है। बट इस तरह से रोस्ट करके फ्राई करके अगर हम रेसिपी में डालते हैं तो बहुत ही अच्छा क्रंची बाइट आता है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए हल्के हल्के गुलाबी हो गए तो मैंने इसे निकाल लिया। और ये जो हमने बनाया था बेसन का पूरियाँ, तो ये सारी एकदम मस्त ठंडी हो गई है। तो ठंडे होने के बाद आपको इसको इस तरह से तोड़ लेना है। अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही आगे का प्रोसेस करना है। तो आप फैन के नीचे रख सकते हैं ताकि जल्दी से ये ठंडा हो जाए। तो छोटे छोटे टुकड़े हमें करने हैं ताकि मिक्सी पे जोर ना लगे। अब चलिए बताती हूँ घी कितना यूज़ हुआ है। तो जो तलने के बाद जो घी था उसे हम मेजर कर लेते हैं। हमने 3/4 कप घी का यूज़ किया था। तो ये देखिए ये आधा कप का मेजरमेंट है। तो यहाँ आधा कप मैंने निकाल लिया है घी। ये देखिए इतना घी अभी बचा हुआ है और दूसरा घी 1/4 कप है, यानी सिर्फ 1/4 कप घी में हमारी ये जो पूरियाँ हैं ये तल के रेडी हो गई है। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयली बनी है या बहुत ज़्यादा अंदर घी एब्जॉर्ब हुआ है। एकदम परफेक्ट मैंने आपको तरीका बताया है, इस तरीके से आप करके देखिए। आप छोटा मिक्सी जार ही लीजिएगा और इसमें पल्स मोड पे इसे पीसिएगा और ये देखिए एकदम परफेक्ट पाउडर बन जाएगा
इसका। आपको इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट छोटे मिक्सी जार में ही करिएगा, बड़े में बिल्कुल भी नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, थोड़ा थोड़ा करके करिएगा, यानी एक साथ पूरा भर के करने की कोशिश नहीं करिएगा। 3-4 बार आप थोड़ा थोड़ा करके पीस कर इसका इस टाइप का आप जो पाउडर है वो बना लीजिएगा। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करे थे, थोड़े से बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए। साथ ही में इसमें फ्लेवरिंग के लिए मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच इलायची का पाउडर। और चलिए इसमें अब डालेंगे शुगर। तो शुगर के बदले आप मिश्री पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ नॉर्मल जो घर पे शुगर होती है बस वही यूज़ किया है। पाउडर शुगर 1 कप डालेंगे, यानी 2 कप बेसन के लिए 2 बड़े चम्मच सूजी और 1 कप पीसी हुई चीनी, है ना बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट। तो चलिए इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमें घी लगेगा या नहीं। तो यहाँ घी लगने वाला है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ 1/4 कप घी ऐड कर रही हूँ। तो टोटल बोले तो 1/4 कप फ्राई में लगा है, 1/4 कप हमने घी डाला है इसमें, और पहले हमने 4 चम्मच डाला था, तो टोटल घी हमारा 3/4 कप यूज़ हुआ है। तो ये डिपेंड कर सकता है आपको कितना घी चाहिए लड्डू बांधने के लिए, बट 3/4 कप घी 2 कप बेसन के लिए एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा घी डाल देते हैं तो परफेक्ट लड्डू नहीं बनते। लड्डू बनाने में आसानी तो होती है, बट फिर वो शेप नहीं पकड़ते। इसलिए बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डालना है कि वो शेप ना पकड़े गोल लड्डू का और वो फैल जाए जब आप इसे रखें। तो इस तरीके से आप सारे लड्डू बना लें। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? देखते ही बनाने का मन हुआ कि नहीं और मुंह में पानी आया कि नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरा ये नया तरीका बेसन का लड्डू बनाने का आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो लग रहे हैं ना एकदम टेम्पटिंग, एकदम दानेदार। जो नॉर्मल बेसन के लड्डू हम सेक के बनाते हैं बेसन को, वो काफ़ी दांत में चिपकते हैं, ये बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, एकदम दानेदार लगेंगे, एकदम हलवाई स्टाइल लगेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। टाइम भी बहुत कम लगता है, हार्डली 30 से 40 मिनट लगे हैं मुझे ये लड्डू बनाने के लिए। एकदम परफेक्ट, मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये लड्डू बने हैं। आज मैं इसे चखने नहीं वाली हूँ क्योंकि ये मैंने प्रसाद के लिए बनाए हैं। तो अभी जा रही हूँ मंदिर हनुमान जी के, और ये लड्डू प्रसाद के तौर पे उन्हें अर्पित करने वाली हूँ। आप भी बनाएं और ट्राई करें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।